अगर आप भी एक ही तरीके से पकी हुई बैंगन की सब्ज़ी खा खा के तंग आ चुके हैं तो फिर आज से इस नए तरीके से बनाना शुरू कर दें, क्योंकि ये इतनी मज़े की आपको लगेगी ना कि आप बार बार इसको बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो लिए हैं बैंगन। आपने बिल्कुल चमकदार और ताज़े बैंगन ही खरीदने हैं, ठीक है। तो बस अच्छी तरह से इसको हम धो लेंगे 1 से 2 पानी। और साथ ही आपसे एक छोटी सी गुजारिश भी है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो बस यहाँ पे टमाटर जो हैं इनको भी साथ ही धो लेते हैं। यहाँ पे मैंने छोटे साइज़ के 4 अदद टमाटर लिए हैं। टमाटर जो हैं इनको हम कर लेंगे चॉप, और जो बैंगन है इनकी हमने कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग किस तरीके से करनी है ये आप ज़रा गौर से देख लें। हमने आधे बैंगन तक इसमें कट्स लगाने हैं, ठीक है, हाफ बैंगन तक। और अंदर से इसको हल्का सा चेक कर लेना है कोई ख़राब तो नहीं है। अगर कीड़ा वगैरह लगा होगा तो वो निकाल देंगे। और यहाँ पे देखिए जी, अंदर से बैंगन जो है बिल्कुल साफ़ है, इसमें कोई भी कीड़ा नहीं लगा हुआ। तो बस इस तरह से हमने इसके जो है स्लाइसिस कर लेने हैं कट्स लगाते हुए। और जो बाकी के बैंगन हैं इनको भी हम इसी तरह से कट्स लगा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे सारे बैंगन रेडी हैं। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर और ब्राउन किए हुए 2 मीडियम साइज़ के प्याज। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे एक छोटी बॉल दही की। दही आपने जो है वो खट्टे वाला लेना है, ठीक है। और अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को जो है वो हम मिक्स कर देंगे। और इसके बाद एक स्पेशल इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा जो इसके टेस्ट को बहुत ज़बरदस्त कर देगा। लेकिन पहले अच्छी तरह से हम इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। और उसके बाद वो स्पेशल इंग्रेडिएंट है जी अनारदाना। 1 टेबलस्पून अनारदाना इसमें शामिल कर देंगे अच्छी तरह से धो के। तो बस बैंगन जो है इनको 20 मिनट के लिए हमने मैरिनेट करने के लिए रख देना है। और दूसरी तरफ हाफ कप मैंने लिया है कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल कर दिया है 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 5 से 6 सूखी हुई गोल वाली लाल मिर्चें। और इसमें शामिल कर दिए हैं जो 4 छोटे साइज़ के टमाटर थे, उनको चॉप करके ऐड कर दिया है, बारीक चॉप किया है, ठीक है। और साथ इसमें शामिल कर दिए हैं जी मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू और साथ कुछ हरी मिर्चें। तो बस अच्छी तरह से हमने इन सब चीज़ों को भून लेना है। जब ये मसाला अच्छी तरह से भून जाएगा तो इसमें शामिल कर देंगे मैरिनेट किए हुए बैंगन। अब जैसे जैसे इसकी भुनाई होगी ना, जैसे जैसे ये पकेंगे, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आएगी, पूरा घर आपका इसकी खुशबू से महकेगा। और इतना कमाल का इसका टेस्ट होगा ना कि आप बस एक बार इसको बना के मेरे कहने पे खा लें। आप नेक्स्ट टाइम इसी तरीके से बनाएंगे और बार बार इस सब्ज़ी को बना के खाएंगे। जो नहीं भी शौक़ से खाते ना वो भी खाएंगे। तो बस हल्की आंच पे इसको, दम वाली आंच पे छोड़ दिया है मैंने 20 मिनट के लिए मिक्स करने के बाद, क्योंकि इसमें हमने कोई पानी का इस्तेमाल नहीं किया था। ये अपने ही पानी में पकेगी सब्ज़ी और इसमें काफ़ी सारा दही का भी पानी था। तो ये देखें ये बिल्कुल तैयार हो गई है, हमने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया। तो बस अब फ्रेश कटी हुई बारीक हरी मिर्चें और इसमें शामिल कर देंगे हरा धनिया, मिक्स करेंगे और इसके बाद इसको करेंगे डिश आउट। तो ये है जी हमारी आज की मज़ेदार सब्ज़ी की फ़ाइनल लुक। इसको आपने बॉयल राइस के साथ खाना है, ठीक है। कुछ लोगों को पसंद हो तो वो रोटी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन ये बॉयल राइस के साथ बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। तो नेक्स्ट मिलेंगे कल एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, अपनी दुआओं में याद रखा करें, चैनल पे विज़िट ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।